था पृष्ठ 88 में पदाजन्य पदार्थ उपस्थितो वैव च शक्ति ज्ञान से उपयोग। पदजन्य जो पदार्थ उपस्थिति है उस पदार्थ उपस्थिति में ही शक्ति ज्ञान का उपयोग है। पदार्थ उपस्थिति ही व्यापार था, तो व्यापार में ही शक्ति का उपयोग है। क्यों? क्योंकि बिना शक्ति ग्रह हुए आप लक्षणा भी नहीं कर पाएंगे, स्मृति भी नहीं होगी। जब तक पदजन्य पदार्थ उपस्थिति के लिए आवश्यक शक्ति ग्रह हुआ नहीं है तो कोई भी आगे काम नहीं हो सकता। पदार्थम बुद्धिव वाक्यार्थ रचना है, नियम है। पदार्थ को जाने बिना वाक्यार्थ की रचना ही नहीं कर सकते, तो लक्षणादि कैसे करके वाक्यार्थ कैसे निर्णय लोगे आप? इसलिए पदजन्य पदार्थ उपस्थिति अति आवश्यक है। और पदजन्य ज्ञान का जो पदार्थ उपस्थिति होने के पीछे शक्ति ग्रह मुख्य कारण है। उसका विचार किए थे हम लोग 8 प्रकार से होता है। पूर्वम शक्ति ज्ञानाभाव, स्वयं समझा रहे टिप्पणकार, यदि पहले आपका शक्ति ज्ञान नहीं है, शक्य संबंध रूप लक्षणा अग्रह लक्षणाग्रह से असंभव है। शक्य संबंधो लक्षणा है ना। लक्षणा का लक्षण क्या है? शक्य संबंधो लक्षणा। मूल में और आगे विस्तार रूप से विचार होगा। तो शक्य संबंध रूपा लक्षणा का विग्रहण करना संभव नहीं होगा। पद पदार्थ संबंध ज्ञानाभावात, पद पदार्थ का संबंध ज्ञान न होने से शब्द बोध प्रयोजकी भूत स्मरणोत्पादन संभवात। शब्द बोध में प्रयोजन जो प्रयोजकी भूता जो वस्तु क्या है? स्मृति। पदार्थ का स्मृति होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खसूची बने रहते हैं ना। यही तो होता है, व्याकरण में खसूची शब्द बना इसलिए ही है, नहीं पदार्थ उपस्थिति होती नहीं। कई बार गलत पदार्थ उपस्थिति होता है और कई बार पदार्थ उपस्थिति ही नहीं होती है, और बहुत कम है जो सही पदार्थ उपस्थित हो जाए। नहीं, पद के श्रवण के पश्चात, पद का श्रवण के पश्चात जो पदार्थ उपस्थिति है वह 3 प्रकार का। या तो सम्यक उपस्थिति हो सकती है, स्मृति ठीक हो तो पहले उस पद का जिस पदार्थ में शक्ति ग्रह किए थे वह शक्ति की स्मृति यदि मजबूत है तो पदार्थ की उपस्थिति सम्यक होगी। यदि वह शक्ति ग्रह सम्यक नहीं है तो स्मृति भी ठीक नहीं होगी, तो पदार्थ की उपस्थिति भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं शब्द बोध का प्रयोजक जो स्मरण उत्पादन भी असंभवात। अतएव इतने बातों को मन में रखते हुए न्यायबोधनिकार ने जो है शक्ति ज्ञान सहकारित्व उक्तम, शक्ति ज्ञान को सहकारी कारण कहा है नवीन न्याय के मत के अनुसार। पद ज्ञान करण है, पदार्थ उपस्थिति व्यापार है, शाब्द बोध फल है और सहकारी कारण शक्ति ग्रह है। सहकारी कारण ये 4 ध्यान रखने का है। शाब्द बोध में पद ज्ञान करण है, पदार्थ उपस्थिति व्यापार है, शाब्द बोध फल है और शक्ति ग्रह सहकारी कारण है। अब आइए वृत्तिर्नामा शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा न्याय बोधनी में। वृत्ति नाम का जो चीज है वह 2 प्रकार की है। एक शक्ति नाम की वृत्ति है, दूसरा लक्षणा नाम की वृत्ति है। शक्तिर नाम, शक्ति नाम की वृत्ति का क्या स्वरूप है? घटादि विशेष घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर संकेत। ईश्वर संकेतो नाम ईश्वरेच्छैव सैव शक्तिरित्यर्थः। शक्ति क्या है? घटादि विशेषक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकारक ईश्वर इच्छा। ईश्वर में इच्छा हुई, जैसे आपको इच्छा हुई, मान लीजिए लड्डू खाने की इच्छा हुई, ठीक, इस इच्छा का विशेष क्या है? इच्छा जो हुई है, इस इच्छा का विषय कौन? पहले बताओ। इच्छा का विषय लड्डू है ना, लड्डू की इच्छा हो रही है,
तो इच्छा का विषय लड्डू। अब विशेष कौन है इसमें? लड्डू खुद, लड्डू विशेष है, लेकिन प्रकार हमेशा क्या होता है? उसका ज्ञान। क्योंकि लड्डू खाने की इच्छा तब होगी जब आपको लड्डू का ज्ञान हो, और लड्डू मालूम ही नहीं क्या चीज, तो खाने की इच्छा कहां से होगी? ये खाने की वस्तु भी तो मालूम होना जरूरी है, तभी तो इच्छा जगेगी। इसलिए इच्छा में हमेशा प्रकारीभूत वस्तु कौन होता है? उस विषय का ज्ञान। विषय खुद क्या होगा? विशेष्य। उस विषय का ज्ञान हमेशा प्रकार होता है इच्छा। ध्यान में आ गया ना? इच्छा में विशेषांश हमेशा विषय होगा, और प्रकारांश जो हमेशा तद विषय बोध होगा। इसी को मन में रखकर यहां बोल रहे हैं। ईश्वर की इच्छा है किसमें? जैसे घटनामक पद है, घटनामक इस शब्द में, शब्द से किस चीज का बोध कराने की ईश्वर की इच्छा हो रही है? घट विशेषक, घट विशेषक, घट पद जन्य बोध विषय का प्रकार का ज्ञान है ये ना। घट पद जन्य बोध विषयत्व प्रकारक। घट इस शब्द का, घट शब्द की शक्ति है। शक्ति माने ईश्वर इच्छा। घट पद की शक्ति किसमें है? घट पद की शक्ति किसमें है? घट रूपी वस्तु में है ना। घट पद है, उसकी शक्ति रहती है घट रूपी शक्ति में, शक्तम पदम, पदार्थ में। इसका विस्तार से थोड़ा समझिए, जरूरी है ये। घट पद है, उस पद जन्य पदार्थ है, कंबुग्रीवादिमान वस्तु है, गोल मोटर वस्तु जो होता है, घटी कहो उसको। इस पद से यह पदार्थ का जो बोध होने का पीछे, इन दोनों का बीच में शक्ति नाम का वस्तु है। यह शक्ति का एक दूसरा नाम ईश्वरेच्छा। उस ईश्वरेच्छा को हम वर्णन करने जा रहे हैं। कैसा ईश्वरेच्छा? क्या इच्छा हुई ईश्वर के अंदर? घट पद से गोल मोटोल वाले घट नाम का वस्तु को बोध कराने की जो इच्छा है, उस इच्छा का स्वरूप क्या है जो हृदय के अंदर, ईश्वर के हृदय के अंदर प्रकट हुआ है? उस इच्छा का स्वरूप प्रकट करने के लिए बोल रहा हूं। घट विशेष्यक, घट विशेष्यक, घटपद जन्य, घटपद जन्य जो बोध है तद विषयत्व प्रकारक है। जन्य बोध विषयक, विषयत्व प्रकारक इच्छा है। इच्छा भी क्या है? एक ज्ञान विशेष का इनाम है, अतः उसके अंदर विशेष भी होगा और प्रकार भी होगा। ठीक, जो विषय था पदार्थ, ये क्या हो गया? विशेष बन गया। जो पदार्थ विषय है वो विशेष हो गया। घट विशेषक इच्छा है। कैसी इच्छा है? घट विशेषक इच्छा है। और उस प्रकार क्या होगा उस इच्छा में? घट पद जन्य जो बोध है वह है विषय, वही है प्रकार। घट पद जन्य बोध विषयत्व प्रकार का इच्छा। इच्छा का जो प्रकार कैसी है? तो घट पद जन्य जो बोध, वह बोध आपको हमेशा का विषय, बोध का हमेशा कोई ना कोई विषय होगा। घट पद जन्य बोध का विषय कौन है? स्वयं घट है, वह घटी प्रकारक हो गया। घट विशेष घट प्रकारक सीधा भी कह सकता हूं, घट विशेष घट प्रकारक। लेकिन समस्या होगा, विशेषभूता घट और प्रकारभूता घट में अंतर क्या? यदि हम कहें घट विशेष घट प्रकार कह दो तो समस्या क्या होगी?
विशेष प्रकार में भेद वहां दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे कहने में भेद पता लगता है। जो प्रकारभूता घट कैसा है, घटपद जन ज्ञान का विषय भूता घट को प्रकार कोटि में रखा है और पदार्थ जो विषय उसको घट का विशेष कोटि में रख दिया है। दोनों घट में अंतर है। एक पदजन्य ज्ञान का विषय है और दूसरा बाहर में रखा हुआ गोल मटोल वस्तु है। जो बाहर में रखा हुआ गोल मटोल वस्तु है वो हो गया विशेष, और ज्ञान का विषय तो नहीं, जो आपको भाषित हो रहा है बुद्धि के अंदर एक घट नाम का चीज, वो हो गया प्रकार। ध्यान में आ रहा है ना? यदि वह है दोनों घट, बाहर जो वो भी घट है, बुद्धि में भी उपस्थापित है वो भी घट ही है। लेकिन बुद्धि में भी उपस्थापित वस्तु और बाह्य वस्तु में बहुत अंतर है। बुद्धि में उपस्थापित वस्तु में कल्पित आकार है और बाह्य वस्तु में व्यवहार करने योग्य आकार है। यह अंतर को ध्यान में रखना है। इसलिए विशेष कोटि में हमेशा बाह्य आकार रूप आदि रस आदि गुण विशिष्ट वस्तु को ही लिया जाएगा, और प्रकार में उस पदजन्य बोध का विषयभूत मानसी विषय मात्र को लिया जाएगा। मानस विषय को लिया, इसे कहते हैं ईश्वर की इच्छा के अंदर जो विशेष कौन हो गया, घट रूपा पदार्थ विशेषक है बाह्य, और घट पदजन्य जो बोध अंतर है उसका जो विषय था मानस विषय, वो हो गया प्रकार, जिसका ऐसी इच्छा का नाम ही शक्ति है। तादृश शक्ति के कारण से ही आज आपको घटपद सुनते ही बाहर में रहने वाला गोल मटोल जो कंबुग्रीवादिमान वस्तु वो उसका बोध हो जाता है। यदि ईश्वर इच्छा ऐसा ना होता तो आज भी आपको बोध वैसा नहीं हो सकता है। कंबुग्रीवादिमत्तम घटस्य लक्षणम, घट का लक्षण क्या है, कंबुग्रीवादिमत्तम। कंबु है, ग्रीव है, आदि कह दिया क्योंकि उसका जो बिल भी है, पेंदी है ना। कंबु मैंने पेट, ग्रीवा गला, नीचे बिल, जो पीठ है पेंदी बोलते हैं उसको, ऊपर ढक्कन लगाने वाला ऐसा होता है। वो सारे को मिला कंबु ग्रीवादि मत्तम घट का लक्षण हो गया। इसी प्रकार से धूम का लक्षण समझना जरूरी है। धूम का लक्षण क्या है, नेत्र कटुकत्व सति कज्जल जनकत्वम धूमस्य लक्षण। नेत्र कटुकत्व सति कज्जल जनकत्वम, ये धूम का लक्षण। आंखों को कड़ू लगता है ना, इसलिए पानी आता है धुआं से और काला बैठ जाता है, कज्जल को पैदा करता है। नेत्र कटुकत्व सति कज्जल जनकत्वम धूमस्य लक्षण। हर एक वस्तु के तरह लक्षण बना दिया गया है, उसी में उस ईश्वर की इच्छा है, संकेत शक्ति है। कंबु ग्रीवादिमत्वम ये घट का लक्षण है। नेत्र कटुकत्वे सति कज्जल जनकत्वम ये धूम का लक्षण। पुण्य का तो आप जानते ही हैं, नहीं? पुष्ट स्पर्शवत तेज, पुष्ट स्पर्शवत तेज। तेतर वन्नी में दो पदार्थ हो गया, उसके अलावा प्रसिद्ध घट पट। आतान वितान विशेष विशिष्ट तंतु समूह पट। पट का लक्षण ये बताया गया है। आतान वितान विशेष विशिष्ट तंतु समूह पट। घटपट बोलते रहते हैं, लक्षण भी जान लो। आतान वितान मात्र से नहीं चलेगा, आतान वितान विशेष कह रहे इसीलिए। नहीं तो एक धागा यूं रख दो ऊपर, एक धागा यूं रख दो, ये आतान हो गया वितान हो गया ना। ऐसे 10 धागा यूं रख दो, 10 धागा ऊपर लगा दो तो कपड़ा बन जाएगा क्या? उठाओगे तो अलग अलग ही उठेंगे वो धागे। इसलिए आतान वितान विशेष है वो।
एक प्रक्रिया है, विलक्षण प्रक्रिया से आतान विशेषण बनाया गया है। तादृश आतान विधान विशेष विशिष्ट तंतु समूह का नाम ही पट होता है। अब यह शक्ति से विशिष्ट जो शक्य है वह किस संबंध से शक्ति अपने शक्य में रहता है, ये भी देखना है। शक्तम पदम ये कहा था ना, है कि नहीं? शक्य है पदार्थ, इन दोनों का बीच में शक्ति है ये कहा गया। लेकिन वह शक्ति अपना शक्ति में किस संबंध से रहेगी और बोध कराएगी? जब भी आप पद सुनोगे वह पद स्वगत शक्ति द्वारा शक्य का बोध कराता है ना। घटा या पद सुना आपने तो उस पदगत ईश्वरीय इच्छा रूपा जो शक्ति है वह आपको कमुग्रीवादि मान रूपी शक्ति का बोध कराता है। तो किस संबंध से बोध कराता है? वह शक्ति अपना शक्य में किस संबंध से रहेगा? अभी आपको बताया था प्रकार कौन होता है? विषय। इच्छा में प्रकार कौन होता? घटपद जन्य बोध विषयत्व प्रकार का इच्छा थी कि नहीं थी? अभी आपको लिखाया था घट विशेषक घटपद जन्य बोध विषयत्व प्रकार का इच्छा है। इसलिए यह इच्छा का विषय कौन है? शक्ति। अतएव इच्छा रूपी शक्ति अपने शक्ति रूपा विषय में किस संबंध से रहेगी? विषयता संबंधे न, है या नहीं? विषयता संबंधे। इसलिए क्या हो गया? विषयता संबंधे न, विषयता संबंधे न शक्ति विशिष्टत्व में व शक्यत्व। इस शक्य का लक्षण क्या बन गया? विषयता संबंधे न शक्ति विशिष्टत्व शक्यत्व, ये शक्य का लक्षण हो गया। विषयता संबंध से शक्ति शक्य में रहती है, अतएव विषयता संबंधे न शक्ति विशिष्ट वस्तु का नाम ही शक्य है। और शक्ति शक्त में किस संबंध से रहेगा? विशेषता के संबंध से। घट पद क्या है? वहां विशेष है। हाँ, शक्ति विशिष्टत्व शक्यत्व, विषयता संबंध शक्ति विशिष्टत्व शक्यत्व, ये ध्यान रखना। आप देखिए आगे मूल में शक्तिर नाम इसलिए क्या हो गया? घटादि विशेषक घटादि पदजन्य बोध विषयत्व प्रकार ईश्वर संकेत। ईश्वर संकेतो नाम ईश्वर इच्छैव सैव शक्ति इत्यर्थः। ईश्वर संकेत का दूसरा नाम क्या है? ईश्वर इच्छा। ईश्वर इच्छा का दूसरा नाम शक्ति। शक्ति कहिए, ईश्वर इच्छा कहिए, ईश्वर संकेत कहिए, तीनों पर्यायवाची हो गया। शक्ति निरूपकत्व में पद शक्तत्व आ गया ना। इसलिए पद में शक्तत्व क्या चीज है? जैसा आपने शक्यत्व को देखा, शक्तत्व क्या कह रहे हैं? शक्ति निरूपकत्व में शक्ति निरूपकत्व, शक्ति का निरूपक है वो। अतः शक्ति निरूपकत्व शक्तत्व में कहा रहेगा? पद में। शक्ति का निरूपक है से उसको क्या कहें? शक्त कहते हैं। शक्ति निरूपकत्व में व पदे शक्तत्व। अरे किस संबंध से रहेगा? वो निरूपकता संबंध से रहेगा। किस संबंध से? निरूपकता संबंध से शक्ति निरूपकत्व। निरूपकता संबंधेन शक्ति निरूपकत्व शक्तत्व ये पद में रहेगा। और पदार्थ में शक्यत्व के समझ गया था? विषयता संबंधे न शक्ति विशिष्टत्व शक्यत्व हो गया था। ये कहा था पदार्थ। ये शक्त कौन है? पद है। शक्य कौन है? पदार्थ है। ये शक्तत्व रहेगी पद में, शक्यत्व रहेगी पदार्थ में। शक्तत्व है पद में, ठीक।
और शक्यत्व कहाँ रहेगी? पदार्थ। उसको ही बताया गया था विषयता संबंधे न शक्ति विशिष्टत्व में बताया था। शक्यत्व ये तो बताया था ना, विषयता संबंध शक्ति विशिष्टत्व शक्यत्व ये पदार्थ में रहेगी और निरूपता संबंध शक्ति निरूपकत्व शक्तत्व ये पद में रहेगी और इन दोनों के बीच में रहने वाली वस्तु का नाम शक्ति है। विशेष सीधे नहीं बनेगा क्योंकि ज्ञान का विशेष घट पद नहीं है, पद विशेष नहीं हो सकता है, इसे निरूपता संबंध घट विशेष है लेकिन घट पद विशेष नहीं है, दोनों में अंतर है। पद में शक्तत्व है, घट भी विषय में नहीं है। और शक्ति को लिखा आपने नदियान पुस्तक में घटादि विशेषक घटादि पद जन्य बोध विषयत्व प्रकार इच्छा, ये क्या है? शक्ति। वो पुस्तक में दिया हुआ है, बाकी दो चीज नहीं है, बता दिया। वो भी संकेत दे रहे आगे देखिए, विषयता संबंधे न शक्ति आश्रयत्व अर्थे शक्यत्व, आगे ना विषयता संबंधे न शक्ति का आश्रय, तो शक्ति से विशिष्ट हम जो कहते हैं उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने शक्ति का आश्रय कौन है? शक्ति है पदार्थ में, न्याय बोधन में है शक्ति निरूपकत्व में वो पदे शक्तत्व। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? विषयता संबंधे न शक्ति आश्रयत्व अर्थे शक्यत्व, दोनों दे दिया। इस प्रकार से शक्ति से शक्त और शक्य का ज्ञान हो गया। शक्त है पद, शक्य है पदार्थ। ये हो गया अभिधा वृत्ति कहो या शक्ति वृत्ति कहो, ईश्वर इच्छा वृत्ति रूपा सामान्य वस्तु हो गया हर एक पद में रहने वाला। और दूसरी वृत्ति जो हम मानते, क्या मानते हैं? लक्षणा, शक्य संबंधो लक्षण। न्याय बोधनी में कह रहे हैं शक्य संबंधो लक्षण। और शक्य क्या समझ में आ गया है? अब शक्य का संबंधी जो वस्तु रहेगा उसी का ना उसमें अर्थ, उस अर्थ को ग्रहण करना, शक्ति के द्वारा शक्ति का संबंधी वस्तु ग्रहण करने का नाम ही लक्षणा। सात द्विविधा, वह भी दो प्रकार की है, गौणी शुद्धा च इति। एक का नाम गौणी, दूसरा शुद्धा। गौणी नाम सादृश्य विशिष्ट है लक्षण। गौणी कहाँ लेते हैं हम? जहाँ सादृश्य से विशिष्ट पदार्थ ले रहे हो, यथा सिंहो मानव का मीमांसकों का सिद्धांत है। यथा सिंहो मानव का इत्यादि सिंह पदस्य सिंह सादृश्य विशिष्ट है लक्षणा। सिंह मानव मने बालक, मानव कहा, वटु कहा, ये सब क्या है? बालक का पर्यायवाची, ब्रह्मचारी इत्यादियों में क्या कर रहे हैं हम? सिंह पद का लक्षणा कर रहे हैं। कैसे? सिंह की सादृश्यता विशिष्ट उस बालक में लक्षणा की जा रही है। सिंह की क्या सादृश्यता लिया आपने? शूरत्वम, क्रूरत्वम, ये सब चीज को लिया है। निर्भयत्वम, है ना? इन धर्मों की सादृश्यता आपने बालक में बिठाया। सिंह सादृश्य विशिष्ट में आपने लक्षणा कर दिया। सिंह की सादृश्यता शूरत्वम, क्रूरत्वम, अभयत्वम इत्यादि तार्श गुणों की सादृश्यता बिठाया है आपने विशिष्ट मानवक में लक्षणा हो गया। शुद्धा च त्रिविधा, शुद्ध लक्षणा तीन प्रकार की होती है। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा चैती। एक का नाम जहल लक्षणा, दूसरा अजहल लक्षणा, अजहद अजहल लक्षणा। दकार को तोरली से हो रहा है, जहत है वहां शब्द। तकार को लकार हो गया तोरली, सूत्र पढ़ा है ना आपने, तोरली, उससे त को ल हो गया, जहल लक्षणा बोल दिया जा रहा है शब्द वहां जहत, त्यागते हुए हम लक्षणा कर रहे हैं। जहत मने त्यागते हुए, अजहत मने न त्यागते हुए लक्षणा करना। किसको त्यागते हुए लक्षणा करना? शक्यार्थ को त्यागते हुए।
जब पद सुनते हो उस पद की शक्ति से एक शक्यार्थ सबसे पहले उपस्थित होगा। उस शक्यार्थ को त्यागते हुए यदि अन्यार्थ हम ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? जहल लक्षण। और शक्यार्थ को न त्यागते हुए अन्यार्थ को भी हम ग्रहण कर लेते हैं, वहां अजहल लक्षण। शक्यार्थ तो कुछ हिस्सा को त्याग रहा, पूरा भी त्याग नहीं किया और पूरा ग्रहण भी नहीं किया। अन्यार्थ का भी न पूरा ग्रहण करता हूं न पूरा त्यागता हूं। कुछ हिस्सा त्यागना है, कुछ हिस्सा को ग्रहण करना, उसका नाम जहल लक्षण। तीनों का दृष्टांत दे रहे, देखिए था लक्ष्यतावच्छेद रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा। लक्ष्यतावच्छेद रूपेण, जैसे मान लीजिए गंगायाम घोषः किसने प्रयोग कर दिया? गंगायाम घोषः प्रयोग कर दिया। गंगा जी में झोंपड़ी है बोल दिया। अब झोंपड़ी तो हो नहीं सकती, बह जाएगी। इन कह रहा है कोई तो क्या करें? हैं? हमारा वह लक्ष्य क्या है? बोलने वाले का लक्ष्य समझना पड़ेगा। बोलने वाले का लक्ष्य है कि गंगा का तट में झोंपड़ी है, ये बोलना चाहता है। गंगा का तट में, तो लक्ष्य क्या है हमारे यहां? तट। लक्ष्य है तट। लक्ष्य का अवच्छेद क्या है? तटत्व। तद्रूपेण तटत्वेन तटमात्र का बोध कराना इष्ट है। यदि भी गंगा शब्द का अर्थ है जल प्रवाह, जल विशेष प्रवाह, जल विशेष का प्रवाह, या नहीं? ये शक्य है। गंगा ये शक्त है, इसको पद तो गंगा पद है, उससे शक्य उपस्थित जो हुआ है, या पदार्थ जो उपस्थित हुआ है वो क्या है? जल विशेष प्रवाह। शक्यता अवच्छेद क्या होगा? जल विशेष प्रवाहत्व। तो जल विशेष प्रवाहत्वावच्छिन्न जल विशेष प्रवाह रूपी गंगा पदवाच्यार्थ जो प्राप्त हुआ है उसे त्याग करके आप क्या कर रहे हैं? इसका संबंधी कौन है? तटत्वावच्छिन्न तटरूपी लक्ष्य मात्र का बोध कराना चाहते हैं। लक्ष्यतावच्छेद तटत्वावच्छिन्न लक्ष्य कौन है? तट मात्र का बोध कराना चाहते हैं। वहां जल से कोई लेन देन नहीं, जल का बोध बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए अवच्छेद किया है। तटत्वावच्छिन्न तट मात्र का बोध कराना है, नहीं कि जलत्वावच्छिन्न जल संबंधी तट, ऐसा नहीं बोलना चाहते हम। जलत्वावच्छिन्न जल संबंधी तट ये नहीं बोध कराना चाहते हैं, हम सीधे सीधे बोध कराना चाहते हैं तटत्वावच्छिन्न तट, अर्थात जो गंगा पद की शक्यार्थ जो था जल विशेष प्रवाहत्वावच्छिन्न जल विशेष प्रवाह का यत्किंचित अंश भी मुझे लक्ष्य में बोध कराना नहीं है। पूरा का पूरा जो शक्यार्थ को त्याग देना है और लक्ष्यार्थ बुधा तट को लक्ष्यतावच्छेद का अवच्छिन्न होकर के बोध करा देना है। कभी उल्टा नहीं करना, शक्यतावच्छेद का अवच्छिन्न लक्ष्य को नहीं ग्रहण कर देना। तब क्या हो जाएगा? तब शक्य का एक हिस्सा आपने ले लिया, अवच्छेद को आपने ले लिया और लक्ष्य के साथ जोड़ दिया, आजाद लक्षणा जैसे हो जाएगा वो हमें नहीं करना है। शक्यार्थ का किंचित भी हिस्सा हमें बिल्कुल लक्ष्य में लाना नहीं है। इसलिए शक्त जो पद गंगा पद है उसका शक्ति जो पदार्थ है जल विशेष प्रवाह, उसका अवच्छेद जल विशेष प्रवाहत्व। तो जल विशेष प्रवाहत्व अवच्छिन्न जल विशेष प्रवाह रूपी शक्यार्थ को पूर्ण रूपेण त्याग करके लक्ष्यतावच्छेद तटत्वावच्छिन्न लक्ष्य रूप तट मात्र का बोध कराना का नाम जहल लक्षण। यथा स्वयं दे रहे गंगायां घोषित्यत्र गंगा पदवाच्य प्रवाह संबंधस्य तीरे सत्वात्, प्रवाह का संबंध कहाँ है? तीर में विद्यमान होने से तादृश शक्य संबंध रूप लक्षण ज्ञानात्
तार से शक्य भूता प्रवाह का संबंध तट का ज्ञान होने से, लक्षणा ज्ञान होने से गंगा पदा तीरोपस्थिति ही, गंगा पद श्रवण ज्ञान अंतर तीर की जो उपस्थिति हो जाने का नाम ही जह लक्षणा। लक्ष्यतावच्छेद रूपेण लक्ष्य शक्य उभय बोध प्रयोजिका लक्षणा अजह लक्षणा। आप अजह लक्षणा का लक्षण करते, अजह लक्षणा कैसी है? हम ऐसा लक्ष्यतावच्छेद को ढूंढेंगे जिसे शक्य भी ग्रहण हो जाए, लक्ष्य भी ग्रहण हो जाए, दोनों में रहने वाले सामान्य धर्म को ढूंढो, शक्य में भी रहे लक्ष्य में भी रहे, ऐसे एक सामान्य धर्म को ढूंढ करके उस सामान्य धर्मावच्छिन्न लक्ष्यतावच्छेद का अवच्छिन्न जब वस्तु को ग्रहण करोगे उस पदार्थ में क्या हो जाएगा? लक्ष्य भी आएगा, शक्य भी आ जाएगा, दोनों को ग्रहण करने का नाम अजह लक्षण। मैंने शक्य को त्यागा नहीं, शक्य पूरा ले लिया है और लक्ष्य को भी बोध करा दिया है। जैसे दृष्टांत क्या है यहाँ पर? दध्युपघातकत्वम कदे काकेभ्यो दधि रक्षकाम, कौओं से दही की रक्षा करें, ये कहा किसी ने। किससे? कौओं से दही की रक्षा करें। उसका अर्थ यह नहीं कि बिल्ली आके खाए तो देखते रहे, कुछ ना करें, यह अर्थ है क्या उसका? है उससे भी रक्षा करने में अर्थ कैसे निकालोगे? बिल्ली से भी रक्षा करो, चूहा से भी रक्षा कर दो, चिड़िया से भी रक्षा कर दो, जितने भी उन सभी में है क्या? एक चीज, एक धर्म उसमें ढूंढेंगे हम, दधि उपघातकत्व, दही का नाशकत्व गुण उनमें है। जिन जिन में दही नाशकत्व गुण है उन सबसे बचाओ, ये उसका अर्थ होगा। काकेभ्यो दधि रक्षताम, दधि रक्षताम का अर्थ से ज्ञापन हुआ काक में एक धर्म है, दो धर्म है, बल्कि अनेकों है, लेकिन मुख्य रूप हम दो देखेंगे हम यहाँ। नहीं तो पृथ्वीत्व भी है, द्रव्यत्व भी है, पदार्थत्व है, ज्ञेयत्व है, दुनिया भर के हैं, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब यह दो धर्म का है। एक काक में काकत्व, कौवा में कौवात्व जाती है, ये विशेष अपना धर्म से खुद का, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे? शक्यतावच्छेदक। जो खुद का धर्म होता है उसको शक्यतावच्छेदक कहते हैं। जैसे घट में घटत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, अभी आपने देखा प्रवाह में प्रवाहत्व है, वो क्या है? वो शक्यतावच्छेदक है। उससे भिन्न तटत्व लक्ष्यतावच्छेदक आपने लिया था। लेकिन आप हम इस शक्य में रहने लगा और धर्म ढूंढूंगा, इस विशेष धर्म के साथ में रहने वाला एक सामान्य धर्म है, वो भी शक्यतावच्छेदक है। क्या है वो? दधि उपघातकत्व। एक धर्म दही को नाश करने वाला दध्युपघातकत्व नाम का धर्म है या नहीं? अब यह धर्म केवल कौवा में नहीं, या नहीं, मारजार में भी है, टिट्टी में भी है, मूषा में भी है, अन्य चित्रे भी सभी में मिलेगा। तो इसलिए कौवा में ऐसा धर्म ढूंढेंगे, काकत्व लेंगे नहीं, काकत्व में नहीं मिलेगा मारजार आदि में, इसलिए हम लेंगे दध्युपघातकत्व धर्म, वो भी शक्यतावच्छेदक है। लेकिन शक्यतावच्छेदक में सामान्य धर्म, जैसे घट रूपा यदि मान लो शक्य है, उसमें द्रवित्व भी तो रहेगी, घटत्व भी है, लेकिन घटत्व उसका अपना विशेष शक्यतावच्छेदक है और द्रवित्व उसका सामान्य शक्यतावच्छेदक है। यथा तथा यहाँ पर कौवा में काकत्व उसमें शक्यतावच्छेदक विशेष है और दध्युपघातकत्व शक्यतावच्छेदक सामान्य धर्म है जो अन्यों में भी रहता है। इसको हम क्या करेंगे? लक्ष्यतावच्छेदक रूप में ग्रहण कर लेंगे। लक्ष्यता अवच्छेदक रूप में किसको लाया हमने? दध्युपघातकत्व को ले लिया। उससे अवच्छिन्न वस्तु कौन हो जाएगा? केवल मारजार आदि नहीं, कौवा भी आ जाएगा, शक्य भी आ गया, लक्ष्य भी आ गया। ये सब हमारा लक्ष्य है। और ये क्या हमारा? कौवा शक्य है, कौवा शक्य है, मारजार आदि लक्ष्य है।
शक्य लक्ष्य इन दोनों में रहने वाले सामान्य धर्म है दद्युपघातकत्व। क्या है? दद्युपघातकत्व। आप देखिए मूल में न्यायबोधिनी लक्ष्यतावच्छेद रूपेण लक्ष्य शक्य उभय बोध प्रयोजिका लक्षणा अजह लक्षणा। दोनों का बोध हो गया ना। लक्ष्यता कौन लिया? मैंने दद्युपघातकत्व लिया। उस रूप से लक्ष्य मार्जर आदि शक्य काक इन दोनों का उभय बोध की प्रयोजिका लक्षणा है। कौन सा? अजह लक्षणा। यथा काके दधिरक्षताम इत्यत्र काक पद से दद्युपघात के लक्षणा। काक पद की लक्षणा कर दो दद्युपघातक में, अर्थात लक्ष्यतावच्छेदकम दद्युपघातकत्वम। तेन रूपेण दद्युपघातकानां सर्वेषां काक बिडाल कुक्कुट सारमेयादीनां शक्य लक्षणानां बोधा। कौवा रूप शक्य का भी बोध हो गया। बिडाल, बिडाल माने बिल्ला, बिल्ली मार्जा, बिडाल बिल्ला है। और कुक्कुट मुर्गा, सार में जो होता है लंबा वाला पानी में खड़ा होता है सफेद, सार में पक्षी विशेष का नाम सारस पक्षी। इसमें काक क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। बिड़ा कुक्कुट सार में आदि क्या हो गए? लक्ष्य हो गया। शक्य और लक्ष्य दोनों को बोलवा कि नहीं हुआ? दद्युपघातकत्व धर्म को ले लूंगा, दोनों को ग्रहण हो गया। इस शक्ति को त्यागना नहीं था, वो भी ग्रहण हो गया, लक्ष्य भी ग्रहण हो गया। इसलिए इस लक्षणा का नाम अजह लक्षण। और नया कहता है हम नहीं मानते तीसरे को। जहद जहद लक्षण वेदांति नाम मत है। जहद जहद लक्षण वेदांतियों का मत में होता, हमारे मत में नहीं होता। यदि गौणी में भी इनको बोलना चाहिए, गौणी भी इनके मत में नहीं है। गौणी में भी लक्षणा कर देंगे, जह लक्षणा कर दो सीधे सीधे। सिंहो मानव का सिंह शब्द में रहने वाला, सिंह शब्द संबंधी गुण कौन है? शुरत्व, अभयत्व आदि है ना, वीरत्व वगैरह है। तो उन गुणों, वो गुण में लक्षणा कर दो, तारस गुण विशिष्ट हो जाएगा बालक। कहां करता जह लक्षण अजह मानव में लक्षण थोड़ी हम कर रहे हैं, सिंह शब्द में लक्षण हो रहा है। जैसे गंगा में घोष में थोड़ा लक्षण होता है, गंगा में लक्षण होता है, एक ही पद में लक्षण होता है, दोनों में नहीं होता। लक्षणा करते उस अर्थ को हमें मानव में घटाना है। इसलिए गौणी भी मीमांसक मत में जहद जहद लक्षणा भी वेदांति नाम मत है। साच शक्यतावच्छेद परित्यागेन व्यक्ति मात्र प्रयोजिका। वो क्या होता है? शक्यतावच्छेद को त्याग दिया जाता है और शक्ति को पकड़ लिया, शक्ति को पकड़ रहा हूं लेकिन अवच्छेद को त्याग रहा हूं। अवच्छेद को, उपाधि को त्याग दिया, उपहित को ग्रहण कर लिया। तत्त्वम अस, तत्कौण है? मायावच्छिन्न चैतन्य, मायावच्छिन्न चैतन्य। त्वम कौन है? अविद्यावच्छिन्न चैतन्य। ठीक, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य रूपा ईश्वर नहीं जीव त्वम पदार्थ है। मायावच्छिन्न चैतन्य रूपा ईश्वर जो है वो तत्पदार्थ है। उन दोनों में क्या कर दिया हमने? चैतन्य चैतन्य रूपा शक्यार्थ को ले लिया, माया और अविद्या रूपी उपाधियों को त्याग दिया। शक्य है वहां, चैतन्य दोनों में। शक्यतावच्छेद एक जगह माया है, दूसरी जगह अविद्या है, उन दोनों को त्याग दिया। शक्यतावच्छेद को त्याग करके शक्ति मात्र को ग्रहण करना, वही करे शक्यतावच्छेद परित्यागेन व्यक्ति मात्र में शक्ति मात्र बोध प्रयोजिका। यथा तत्वमसि इत्यत्र सर्वज्ञत्व किंचिज्जत्व परित्यागेन। अथवा यह धर्म क्या ले ईश्वर में? सर्वज्ञत्व धर्म है और जीव में क्या है? किंचिज्जत्व धर्म है। हम लोग अल्पज्ञ ना, किंचिज्जत्व में अल्पज्ञत्व धर्म है। अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व धर्म है। सर्वज्ञतावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर, अल्पज्ञतावच्छिन्न चैतन्य जीव। इसमें जो शक्यतावच्छेद के सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व उनको त्याग करके चैतन्य मात्र ग्रहण कर देने का नाम ही
जहद जहद लक्षणा व्यक्ति मात्र बोधना। इस प्रकार से आपका लौकिक दृष्टांत यहां स्वयं अश्व को दिया जाता है जहद जहद लक्षणा के लिए। स्वयं देवदत्ता स्वयं अश्व इत्यादि। साश्व एवं अयम अश्व। साश्व में क्या है? तद्देशावच्छिन्न तत्कालावच्छिन्न अश्व को स्वशब्द से बोध करा दिया। अयम अश्व में एतद देशावच्छिन्न एतद कालावच्छिन्न अश्व है। वहां पर क्या करेंगे आप? तद्देश तत्काल रूपी शक्यतावच्छेद और एतद देश तत्काल रूपी शक्यतावच्छेद को त्याग करके अश्व मात्र का बोध कराने का नाम जहद जहद लक्षणा। क्योंकि स्वयं अश्व में क्या होता है या तत्वमसि में क्या है? शक्य कोटि के अंदर शक्यतावच्छेदक भी है, शक्य भी है। तत्पदवाच्य क्या हो गया था? सर्वगतावच्छिन्न आप ले लिया ईश्वर, मायात्म निश्चर कोई भी उपाधि ले लीजिए, अनेकों उपाधि दोनों में है ना। उपाधियों से बचने के लिए तो सारा पेल रहे हैं, खोपड़ी को लगाए हुए घिस रहे हैं यहाँ है। इन उपाधियों से कैसे निकला जाए? उपाधियां जखड़ रखते हैं नहीं। और सच्चाई में न बंधो न मोक्ष, न बंध न मोक्ष, अजातवाद। और ये जो हमारे भारती जी स्वामी जी जैसे सुनाते सजातवाद में जगत सत्य है, तो सर व्यावहारिक सत्यता के चक्कर में छुड़ाना पड़ता है उपाधियों। लव इसका कि जगत है ना, जिसको जगत है उसको जगत को छुड़ाना पड़ेगा। यदि आपके लिए जगत नहीं तो छुड़ाओगे किसको? 13वां अध्याय में बड़ा सुंदर विचार करते बोले कि भाई भगवान शंकराचार्य से लोगों ने पूछा, महाराज ये अविद्या कहाँ है? पकड़ लिया जाए उसको, मिटा देते हैं सीधा उसको। पकड़ में आवे तब तो उसको हटाओगे। अविद्या कहाँ रहती है बताइए? होते है कि भाई तुम पूछ रहे हो ना प्रश्न, तेरे पास ऐसे जिसको जगत दिखाई देवे उसके पास अंत ने नहीं जवाब दिया। जिसको आपको जिस किसी को भेद का अनुभव हो रहा है, यद किंचित भेदानुभूति है, द्वैतानुभूति है, तो मतलब समझो कि उसके अंदर अविद्या। अविद्या है का मतलब क्या? अभी पूरा अंतकरण चमका नहीं है, अंतकरण भी शुद्ध नहीं हुआ है। इसी स्वामी जी बता रहे अंतकरण शुद्धि के पराकाष्ठा क्या है? ब्रह्मानुभूति। पूर्ण अंतकरण शुद्ध है का मतलब उसको ब्रह्मानुभूति हो जाए, फिर बाद में अविद्या तो कुछ नहीं, मामला खत्म। यदि मान लो दर्पण एकदम शुद्ध हो जाए, आर पार हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा फिर वहां। आप जाए टकरा जाएंगे उसी को, हमको पता नहीं चलेगा दर्पण है यहां। कई बार ऐसे ग्लास लगा देते हैं, है कि नहीं? और वो लगता है कि पता ही नहीं चलेगा ग्लास है भी यहाँ पे। इतनी आर पार पारदर्शिता। ऐसे ब्रह्म भी पारदर्शी है ना, निर्गुण निराकार निर्विशेष निष्क्रिय निष्कल निरवय। इसका मतलब क्या? वो आर पार है, पारदर्शी है। और पारदर्शिता को पार करनी है तो आसान है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, इसलिए उसको पर बोलते हैं। समस्त वस्तु अवर हो जाता है जिस पर के दृष्टि में, वह परावर है। इसलिए यहाँ जद लक्षण मानते नहीं है। स्वयं अश्व इत्यादि उनके स्थल में भी वो क्या कहते? तत्दंतावगाय ज्ञान है स्वयं अश्व में, लेकिन नाना मुख्य विशेषशाली समूहालंबनात्मक ज्ञान मानते हैं उसको। वहां लक्षणा की जरूरत नहीं है बोलते हैं। स्वयं अश्व इत्यादि तत्दंतावगाय के ना, सामान्य तत्व है, अयम मन इदम है, सो अयम तत्त्वम, ये सब क्या है? तत्ता और इदंता दो विशेषांश है वहां। इसे कहते हैं अनेक मुख्य विशेषाल ज्ञान जो होता है वो समूहालंबन ज्ञान होता है। वह लक्षणा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं, नहीं आएगी। इसे स्वयं अश्व में या तत्वमसि आदि वाक्यों में लक्षणा की जरूरत नहीं उनको। लेकिन वेदांत में कहना है कि भाई वहां पर
लक्षणा नहीं करके दो मुख्य विशेष हम मानना ही नहीं चाहते, वहां एक ही विशेष बचाना। आप नाना मुख्य विशेष को स्वीकार कर रहे हो, हम कहते वह नाना मुख्य विशेष है ही नहीं, एक ही विशेष है। स्वयं अश्व में अश्व ही विशेष है, सह और अयम कर बोध जो विशेषणांश है उसको त्यागना ही पड़ेगा। उन विशेषणों को बोध कराना वहां इष्ट नहीं है। हमें मुंबई में देखा हुआ आदमी को मुंबई का बोध कराना इष्ट नहीं है। जिसको मुंबई में देखा तो उसी को मैं यहां देख रहा हूं, जब बोलूंगा उस व्यक्ति मात्र को बोध कराना इष्ट है, न मुंबई को न ऋषिकेश से बोध कराना इष्ट है। अतएव व्यक्ति जो वाक्य को प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा बोध पदार्थ के ऊपर निर्भर होता है, वह लक्षणा होगी या नहीं होगी। मुख्य विशेष है अनेक या मुख्य विशेष एक, इसका निर्णय वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। और यदि वह वक्ता भिन्न विशेषकत्व बोध कराना चाहता है तो वह समूहालंबन ज्ञान माना जाएगा, और यदि एक विशेषकत्व बोध कराना चाहता है वह लक्षणा करनी ही पड़ेगी। अतएव जह लक्षणा स्वीकार्य है। ये वेदांत मत का अपना सिद्धांत है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं न्याय बोधनिकार। कार्य मूल में लौटना पड़ेगा। वाक्यार्थ ज्ञाने के हेतवः, मूल में वाक्यार्थ ज्ञाने के हेतवः, वाक्यार्थ ज्ञान होने में कितने कारण सामग्री की जरूरत है। कोई वाक्य प्रयोग करें, देवदत्त ग्रामम गच्छति, ये देवदत्तो ग्रामम गच्छति प्रयोग कर दिया किसी ने, इस वाक्य का अर्थ आपको तक बोध होने में क्या क्या जरूरत है। आपको कहते तीन चीज की जरूरत है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिष्ठ वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु हो। एक तो आकांक्षा, दूसरी योग्यता, तीसरी सन्निधि। आदमी की योग्यता नहीं बोल रहे यहां, योग्यता से आदमी की योग्यता नहीं, आकांक्षा से आपकी इच्छा नहीं, सन्निधि में आपके नजदीक से बोलना, यह अर्थ नहीं। दूर से बोलेंगे तो भी अर्थ समझ में आएगा कि नहीं बोले, नजदीक अगर बोलेंगे तो वाक्य अर्थ बोध होगा क्या, ऐसा नहीं है ना। इसलिए यह सब शब्दों में विद्यमान वस्तु है आकांक्षा। जैसे अभी आपने बोला देवदत्ता ग्रामम गच्छति, ठीक। देवदत्ता में सुपद की आकांक्षा है, सु को देवदत्त की आकांक्षा है। देवता बनाया ना आपने, उसे देवदत्त तो सु लिखा है प्रत्यय, तो प्रकृति को प्रत्यय की आकांक्षा है और प्रत्यय को प्रकृति की आकांक्षा है। इसलिए ग्रामम में ग्राम पद को अम पद की आकांक्षा है, अम पद को ग्राम पद की आकांक्षा है। मैंने पहले बोल चुका हूं ग्रामम में दो पद है। वेदांत के व्याकरण के समय एक पद मत समझो, सुखदेव पदम कल समझाया था ना। घटम आने में 5 पद है, इसलिए घट पद को अम पद की आकांक्षा, अम पद को घट पद की आकांक्षा है। इसलिए ग्राम शब्द को अम पद की आकांक्षा, अम पद को ग्राम पद की आकांक्षा है। गच्छति में गम धातु को तिप प्रत्यय की आकांक्षा है, तिप प्रत्यय को गम धातु की आकांक्षा है। इसे पदों का परस्पर जो अन्वय करने की जो एक विलक्षण इच्छा के समान इच्छा है, वो उसी का नाम आकांक्षा है। एक पद के बिना उनमें से एक पद भी निकाल दीजिए तो वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। पदस्य पदांतरेण व्यतिरेकेण यो अन्वय अननुभावगतम सा आकांक्षा। आकांक्षा का लक्षण आगे दे रहे देखिए, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावगतम आकांक्षा। एक पद का दूसरे पद के बिना, जैसे घट पद का अम पद के बिना घटम प्रयोग हो सकता है क्या? घटम आनया, यह वाक्य बोल के उसका अर्थ जानना चाहेंगे सम्यक प्रकार से श्रवण के अनंतर, तो घट पद को अम पद की आकांक्षा है। अर्थात घट पद का अम पद के बिना उस वाक्य में अन्वय करके अर्थबोध करना असंभव है।
घट पद के उस अम पद के बिना, घट पद के द्वारा अम पद के बिना वाक्यार्थ का अन्वय पूर्वक अर्थ निकालना संभव न होने का नाम आकांक्षा। इसलिए वाक्यार्थ बोध करने के लिए घट किस चीज को देख रहा है? अम पद को देख रहा है, और अम पद इसी तरह से घट पद की अपेक्षा कर रहा है। एक के बिना दूसरे का न रहने पर जो वाक्यार्थान्वय बोध का असंभव होने का नाम आकांक्षा। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त, व्यतिरेक माने पदांतर के अभाव प्रयुक्त, दूसरे पद के अभाव के कारण से अन्वय का अनुभवगतम, अन्वय का अनुभव न होना, उसी का नाम आकांक्षा है। देखिए अब अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधे न आकांक्षा लक्ष्य थी, आकांक्षा के लक्षण कर रहे न्याय बोधनी में। देखिए अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंधे न, ये भी विलक्षणता है। प्रत्यय परश्च बोला है कि नहीं? घट पद है यहाँ और अम पद पीछे लिख दिया, तो इस अम पद को घट पद की, घट पद को अम पद की आकांक्षा नहीं है, इससे वाक्यार्थ बोध होगा नहीं। ऐसा रहेगा तो काम चलेगा नहीं। पर होना कैसे चाहिए? पर में होना चाहिए अम, और इन दोनों का बीच में जो संबंध का नाम क्या है? अव्यवहित परत्व कहो या उत्तरत्व कहो, उत्तरत्व नाम का संबंध है। ये प्रत्यय परश्च सूत्र का है ना, जिस प्रत्यय में पूर्व से हो तो वह पूर्व ले लूंगा, जिस प्रत्यय में मध्य होगा तो मध्य तो ले लूंगा। वहां अव्यवहित प्राकृतिक संबंध न ले लो, जैसे अकच्छ प्रत्यय में। अकच्छ प्रत्यय कहां होता है? टी के पूर्व में होता है। बहुच प्रत्यय पुरस्ता प्रकृति का पूर्व में हो जाता है। दो ही प्रत्यय ऐसा है, एक प्रत्यय टी के पूर्व में बैठता है, एक प्रत्यय बिल्कुल प्रकृति से पहले बैठता है। इन बाकी सारे प्रत्यय प्रकृति के बाद बैठते हैं। इसे सामान्य रूपेण प्रकृति का प्रत्यय के संबंध क्या होगा? अव्यवहित उत्तरत्व संबंध कहो या अव्यवहित परत्व संबंध कहो, हमेशा ही रहेगा, दो जगह छोड़ के। अकच्छ प्रत्यय में क्या रहेगा? अव्यवहित प्राकृतिक संबंधेना, ठीक। और बहुच प्रत्यय के लिए अव्यवहित प्राक्त संबंधेना या पूर्वत्व, सीधे पूर्वत्व कहेगा, पूर्वत्व संबंधेना। इन दो प्रत्ययों के लिए विशेष संबंध कल्पना है, बाकी सर्वत्र ही रहेगा अव्यवहित परत्व तो अव्यवहित उत्तरत्व संबंधेना। घट पद को अम पद की आकांक्षा है, और अम पद को घट पद की लोगे तो अव्यवहित पूर्वत्व संबंध न लेना। अम के प्रति पूर्व में घट है और घट के प्रति हम पर में, जैसे घट पद को अम पद की आकांक्षा जब बोलूंगा तो अव्यवहित परत्व संबंध होगा, और अम पद को घट पद की आकांक्षा होगा तो ठीक उल्टा अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है। क्या है? ठीक है ना? नहीं समझ में आ रही? घट के दृष्टि में हम क्या है? पर है, इसलिए घट को हम क्या आकांक्षा होगी तो परत्व संबंध बोलूंगा, और अम के अपेक्षा घट कहाँ है? पूर्व में है, इसलिए अम पद को घट की आकांक्षा होगी तो पूर्वत्व संबंध बोलना है। बाकी वही रहेगा अव्यवहित परत्व की जगह पूर्वत्व जोड़ दो। तो वही कह रहे हैं अव्यवहित उत्तरत्व आदि संबंध है, आदि कह दिया क्योंकि कहीं कहीं पर दो विलक्षण है ना, कहीं पीछे बैठने वाला है, कोई पूर्व में बैठने वाला है, इसलिए आदि कह दिया उन्होंने। आदि भी एक महाव्याधि है। टीकाकार उसमें भी आदि बोलेंगे, टिप्पणकार वो भी आदि बोलेगा, सब आदि आदि बोलते रहेंगे। आदि के लिए दृष्टांत कई जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और आदि बोल दिया और आगे है नहीं कुछ, कहां तक आदि जाओगे? यत पद प्रकार का ज्ञान व्यतिरेक प्रयुक्त यादृश शब्द बोधाभाव तादृश शब्द बोधे तत्पदे तत्पदवत्तम आकांक्षा। देखिए आप इस पंक्ति को हटाइए, ये हो गया ना संबंध के बारे में।
यत पदे यत पद प्रकार का ज्ञान व्यतिरेक प्रयुक्त, पहला यत पद से लेना घट को, पहले वाला यत पद से लीजिए घट को, यत पदे यत पद प्रकार से, दूसरा यत से यत पद प्रकारक ज्ञानाभावे, यत प्रकारक यत पद प्रकारक ज्ञान व्यतिरेक में अभाव प्रयुक्त यादृश शब्दबोध भाव, कीदृश शब्दबोध कैसे, घट कर्मकत्वम, ये बोध होता था ना, घटम बनेगा तो क्या रूप होता है, घटम शब्द का अर्थ घट कर्मकत्वम, ये अर्थ था, ये शब्द बोध है। यादृश शब्द बोधाभाव, यादृश शब्द बोधाभावे भाव तादृश शब्द बोधे, तादृश शब्द बोधे तत्पदे यानी घटपदे तत्पदवत्वम, ये जो घट अम्पदवत्वम, यहां यत पद से लेना है, घटपदे अम्पद प्रयुक्त, अम्पद के प्रकार ज्ञान का भाव होने पर, अम का ज्ञान नहीं है आपको, अम प्रकार ज्ञान नहीं है, केवल घट प्रकार ज्ञान था, तब इस घटपद में आपकी समस्या खड़ी होगी। बिना इस अम प्रकार के ज्ञान के बिना आपको घट कर्मकत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए एतादृश ज्ञान के लिए यदि आपको घट कर्मकत्व ज्ञान करना है तो उस घटपद में अम पदवत्वम, अम पदवत्व कहाँ रहेगा, अम पद में रहेगा, है ना, अम पदवत्व कहाँ रहेगा, अम पद में। इस प्रकार से घट पद के प्रति अम पद में जो एतादृश शब्द बोध के न होने के कारण से जो एक आकांक्षा होती है, एक जो है अन्वय का अनुभव का न होना है, उसी का नाम आकांक्षा। हाँ, दोनों तरफ ले सकता हूं ना, हम तो पहले घटा रहे हैं, घट अम के बिना घट को लेकर के क्या समस्या रो दिखा रहे हैं। अब ठीक उल्टा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मान लीजिए अम पद का ज्ञान है, अम क्या चीजें मालूम है आपको, अम क्या है, द्वितीय का एक वचन का प्रत्यय है, उसे कर्म अर्थ बोध होता है, इतना आपको मालूम, कर्मगत एकत्व विशिष्ट बोध हो रहा है या नहीं, इसका ज्ञान है, और घट क्या मालूम नहीं। तब क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा यत पदे, इसको लिखूंगा यत प्रकार ज्ञानाभावे, या उल्टा लिखना बस इतना। तब अम पद के प्रति घटपद में आकांक्षा हो जाएगी, है ना। अब घटपद के प्रति अम पद में आकांक्षा है, अब अम पद के प्रति घट में आकांक्षा हो जाएगी। यथा देखिए स्वयं करे, घटम इत्यादि स्थले, घटम इत्यादि स्थले अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधेन अम्पद घटपदवत् इत्याकारक अम्पद विशेषक घटपद प्रकार ज्ञान सत्वे, ज्ञान सत्वे, यदि ज्ञान है आपको कि अम्पद घटपद वत्, अम्पद कैसा है, अम्पद घटपद वाला है, अगर घटपद विशेषक वाला बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहते हैं अम्पद विशेषक घटपद प्रकार ज्ञान सत्वे घटियम कर्मत्वम इति बोध हो जाए थे। घटियम कर्मत्वम अर्थात घटनिष्ठ कर्मकत्वम, ये बोध होता यदि आपको इसका विज्ञान है, इसका विज्ञान, दोनों ज्ञान है। अम्पद प्रकार का घटपद विशेषक हो या अम्पद विशेषक घटपद प्रकारक हो, यदि सम्यक प्रकार से घट क्या है, अम क्या है, यह मालूम है आपको, तो आपको क्या ज्ञान होता, घटनिष्ठ कर्मकत्व का बोध होता, घट संबंधी कर्मकत्व का बोध हो जाता, घटीय कर्मकत्वम बोधो जायते। अम घट इति विपरीतोच्चारण हेतु,
इन किसने क्या कर दिया, घट अम न रख करके अम घट ऐसा उच्चारण कर दिया, तब क्या होगा, तादृश ज्ञानाभावात, तादृश मने घटीय कर्मगत रूपा एतार शब्द बोध नहीं होगा इससे। यदि कोई अम घटक कहे तो ज्ञानाभावात तादृश शब्द बोध न जायते, अतः तादृश आकांक्षा ज्ञानम शब्द बोधे कारणम, इसलिए घट पद के प्रति अव्यवहित संबंधे न अम विशेष घट प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है, उसके घट कर्मगत्व रूपा शब्द बोध नहीं होगा। अतः घट और अम का बीच में जो अव्यवहित संबंधे न परस्पर संबंध विशेष है उसी का नाम आकांक्षा है।